बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेलब होली। इस गीत से सोनपुर में होली की शुरुआत होती है। बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। पर आज खबर इसलिए कि सोनपुर में भाजपा के इतने सारे दावेदार हो गए हैं कि अब भाजपा को पसीना छूट रहा है। हालांकि दावेदार तो आरजेडी और जदयू में भी हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स देखना शुरू कर चुके हैं। अब आपको बताएं कि 2015 और 2020 के चुनाव में यहां से भाजपा उम्मीदवार विनय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में 2025 में भाजपा में कई सारे प्रबल दावेदार हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सीट जो है भाजपा खेमे की है, सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस खबर में हम आपको उन तमाम मजबूत दावेदारों के बारे में बताएंगे जो भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहला नाम विनय सिंह। अब देखिए, विनय सिंह जो हैं भाजपा के बड़े नेता हैं और सोनपुर से विधायक भी रह चुके हैं। राबड़ी देवी को हराया है और कई सारे दिग्गजों को। लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव में लगातार चुनाव हारने के बाद अब विनय सिंह के टिकट के दावेदारी पर ही सवाल उठने लगा है। पर विनय सिंह की दावेदारी कमजोर नहीं है। दूसरे दावेदार की बात करें, इनका नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। अब देखिए, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह युवा हैं, डॉक्टर हैं, पति पत्नी दोनों शहर को छोड़कर सोनपुर में ही क्लिनिक खोल बैठे हैं। लगातार 10 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिता महेंद्र सिंह भाजपा के पुराने कैडर रहे हैं। पंकज सिंह भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में बड़े ओहदेदार हैं और लगातार पार्टी की गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। सोनपुर में लगे बैनर और पोस्टर से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पंकज सिंह की भी तैयारी जीत वाली ही है। तीसरे दावेदार की चर्चा करें, इनका नाम है हेम नारायण सिंह। अब देखिए, हेम नारायण सिंह की चर्चा इसलिए कि भाजपा के पुराने कैडर हैं, निर्दलीय पहले भी सोनपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, स्वच्छ छवि के हैं और एक जाति विशेष के वोटरों पर इनकी भी जबरदस्त पकड़ है। अब विनय सिंह और हेमनारायण सिंह दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों का गांव भी एक ही पंचायत के अंतर्गत आता है। लेकिन हेमनारायण सिंह की तैयारी इस बार एग्रेसिव वाली है। हेमनारायण सिंह लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं के बीच नजर आ रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। तो चर्चा हेमनारायण सिंह की, ये भी भाजपा के टिकट के तीसरे सबसे प्रबल दावेदार हैं और इनकी चर्चा हो रही है। पर रुक जाइए, इतने ही उम्मीदवार नहीं है, अन्य भी कई दमदार उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा इस खबर में हम करेंगे। अब चौथे उम्मीदवार की चर्चा करें, इनका नाम है उपेंद्र कुमार सिंह। अब उपेंद्र कुमार सिंह भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता हैं। पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेवारी सारण में दी थी, जिसको इन्होंने भरपूर निभाया है। महाचंद्र सिंह के साथ लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के भी करीबी हैं, ये भी राजपूत बिरादरी से आते हैं। ऐसे में उपेंद्र सिंह की चर्चा हो रही है और इन्होंने भी भाजपा के टिकट की दावेदारी ठोक दी है। अब पांचवें नाम की चर्चा करते हैं। ये पांचवा नाम है ओम कुमार सिंह का। ओम कुमार सिंह बिहार सरकार में निर्दलीय कोटे से मंत्री सुमित कुमार सिंह के ससुर हैं। ओम कुमार सिंह का परिवार सोनपुर में एक बड़े सामाजिक परिवार के रूप में जाना जाता है। ओम कुमार सिंह कोरोना काल से ही काफी सक्रिय हैं। पिछले चुनाव में ही पार्टी के टिकट के दावेदार थे, पर इस बार इनकी तैयारी भी चुनाव लड़ने वाली है और इनके नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन एक और उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्होंने भी दावेदारी ठोकी है। नाम है विनोद सम्राट। विनोद सम्राट सोनपुर मेला क्षेत्र के रहने वाले हैं, भाजपा के पुराने कैडर हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। इतने ही उम्मीदवारों पर बात रुक जाती तो हम सोनपुर में दूसरे दलों की भी चर्चा कर लेते। पर जदयू ने जिन्हें वहां विधानसभा का प्रभारी बनाया है, उनका नाम है आचार्य डॉक्टर राहुल परमार। इन्होंने नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन 50,000 की भीड़ जुटा ली, बैनर होर्डिंग पोस्टर से पूरे सोनपुर को पाट दिया, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। जदयू का एक मजबूत संगठन खड़ा कर दिया है। ये भी राजपूत बिरादरी से आते हैं और इनकी भी तैयारी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। अब एनडीए के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इन तमाम उम्मीदवारों में से वो उम्मीदवार कैसे चयनित किया जाए जो इस बार सोनपुर में एनडीए की जीत पक्की कर सके। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।